टीडीपी के सांसद साहब ने ही सरकार से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने अपनी ही पोल पट्टी खोल कर रख दी और साथ ही अपनी राज्य सरकारों की पोल पट्टी भी खोल दी। सच्चाई सामने आ गई है और जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया, और विश्व गुरु तो हम बन ही गए हैं, बस देखना यह है कि सूची में ऊपर से हैं या नीचे से हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। टीडीपी के एक सांसद ने सदन में एक सवाल पूछा और जिस सवाल के बाद पूरे देश में खलबली मच गई है और बीजेपी तो मुंह दिखाने लायक नहीं। टीडीपी के सांसद ने यह पूछ लिया सदन में कि आखिर पूरे देश में ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल से दूर हैं या शिक्षा से वंचित हैं। और जब इसका सवाल शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिया तो पूरे देश में ही हल्ला हो गया और जो समझदार हैं उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। और उन्होंने जो जवाब दिया और उसमें जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े सामने आए तो उसके लिए आप योगी आदित्यनाथ के लिए ताली बजा सकते हैं कि कितना गजब का कारनामा उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते हुए उन्होंने किया है। ताली बजाने के लिए ताली तैयार हो जाइए, मैं आंकड़ा देता हूं। तो टीडीपी के जो सांसद साहब हैं मुथुकुमली श्री भारत, उन्होंने यह सवाल किया था और जयंत चौधरी ने जवाब यह दिया कि भारत में लगभग 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से दूर हैं, जो एडमिशन लेने से वंचित हैं। और इसमें अगर आप राज्यवार तरीकों से पूरे आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसे में झारखंड में 65,000 बच्चे हैं जो स्कूल से दूर हैं, जिन्हें एडमिशन नहीं मिला है। असम में 64,000 बच्चे हैं जो स्कूलों से दूर हो गए हैं। गुजरात में जिसका मॉडल दिया जाता है गुजरात मॉडल और जिसके नाम पर 2014, 19, 24 सारे चुनाव जीते गए, वही गुजरात में 54,500 बच्चे स्कूलों से दूर हैं जिन्होंने स्कूल नहीं देखा। मध्य प्रदेश और हरियाणा, यहां भी 30 से 40,000 बच्चे स्कूलों से दूर हैं। बिहार तो वैसे ही पिछड़ा है लेकिन स्थिति बेहतर निकली, 25,000 बच्चे। दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जिसका ढोल पीटते हैं कि शिक्षा में एक नई क्रांति ला दी है, वहां भी 18,300 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से दूर रह गए हैं, शिक्षा से वंचित रह गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी समझ लीजिए। ऐसा लगता है कि शिक्षा के मामले में भी योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला दिया है। 7,85,000 बच्चे जो शिक्षा से दूर उत्तर प्रदेश में रह गए हैं। वही उत्तर प्रदेश जिसे बीजेपी के लोग चुनाव प्रचार करते हुए योगी हैं तो उपयोगी प्रदेश कहते हैं, उसी उपयोगी प्रदेश में स्कूलों से दूर हो गए हैं बच्चे। और आंकड़ा अगर कुछ पुराना और नया मिलाकर देखेंगे तो और भी भयावह है। किस किस राज्य में कितने कितने सरकारी स्कूल बंद हुए और जब उसका डेटा देखा गया तो और चौंकाने वाला है। वो डेटा जयंत चौधरी ने नहीं दिया सदन में, वो हम निकाल कर लाए। लेकिन जयंत चौधरी ने यह भी साथ में कह दिया कि ये इसमें केंद्र की गलती नहीं है, इसमें तो राज्य सरकारों की गलती है, क्योंकि शिक्षा का मामला ज्यादातर राज्य में रहता है और उन्हीं की कमी की वजह से ऐसा है। तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर उसके राज्य में 7,85,000 बच्चे शिक्षा से दूर क्यों हैं। बुलडोजर और खुदाई से अगर फुर्सत मिली होती तो शायद स्कूलों पर ध्यान दे लेते, और स्कूल पर ध्यान देते तो यह आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता। खैर, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने कि अपने उन्होंने ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए ये आंकड़े जुटाए हैं और इसमें केंद्र सरकार की गलती नहीं। लेकिन कुछ अगले आंकड़े आप देख लीजिए। थोड़ा सा कुछ सुधार भी हुआ है देश में, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराबी है। सुधार इस मामले में हुआ कि थोड़ी सी साक्षरता हमारी बढ़ी है, लेकिन सोचिए कि 12-15 साल में जाकर हम मामूली सी साक्षरता अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर उसका श्रेय आप जिसको चाहे दे दीजिए। 2011 में ग्रामीण साक्षरता का परसेंटेज 67.77 था, जो 2023-24 में 77.50 हो गया है, यानी कि लगभग 10% साक्षरता बढ़ी है पिछले 12 से 15 सालों में। महिलाओं में अगर बात की जाए तो 2011 में साक्षरता 57.93% थी, 2024 में 70.40 हो गई है।
पुरुषों में 2011 में 77.15 थी और 2024 में 84% हो गई है। 12-15 सालों में हमने सिर्फ यही कमाया है। अब इसी के साथ एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि आखिर सरकारी स्कूल सरकार बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 2023 की ही खबर है, जहां 2.87 लाख 2,87,000 बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। 800 सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि उन स्कूलों में 20 से कम छात्र हैं। पहले आंकड़ा समझ लीजिए, फिर इसके पीछे की कहानी बताएंगे कि सरकार की नाकामी कहां कहां रही। मध्य प्रदेश में 4 नवंबर 2024 को खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री राइज स्कूल तो खोले गए ताकि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दी जा सके, लेकिन उसके बाद भी स्कूलों के बंद होने का सिलसिला रुका नहीं। 5500 स्कूल बंद करने होंगे सरकार को, और वो क्यों करने होंगे वो भी सुन लीजिए। 25,000 स्कूल तो ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां 1 से 2 एडमिशन हुए। 11,345 आंकड़ा बड़ा है। 11,345 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल 10 एडमिशन हुए। 23,000 स्कूल ऐसे हैं जहां 3 से 5 एडमिशन हुए। 1 से लेकर 12वीं तक जिन्होंने अपनी कक्षा पूर्ण की, यानी कि चाहे वो 10वीं की हो, 11वीं की हो, 9वीं या 8वीं, और उसके बाद 23 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल की तरफ मुड़े ही नहीं। स्कूल ही ड्रॉप कर दिया उन्होंने। 400 स्कूल ऐसे मध्य प्रदेश में जहां 0 एडमिशन हुए। और ऐसे ही उत्तराखंड का भी सुन लीजिए, 2022 का आंकड़ा है जहां 3,000 स्कूल बंद इसलिए कर दिए गए जिसमें 10 से कम बच्चे थे। 3,000 स्कूलों में 10 से कम बच्चे थे, इसलिए 3,000 स्कूल बंद कर दिए गए। कहा यह गया कि इन्हें उत्कृष्ट स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। कितने बच्चे शिफ्ट हुए आप आंकड़ा निकाल लीजिए अगर आप उत्तराखंड के हैं तो। और ऐसी ही स्थिति सब जगह की है। अब सोचिए कि आंकड़ा सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने का तो घटता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बढ़ता है। यानी कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में फेल हो चुकी है। सरकारी स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। या तो वो गरीब मां बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है कि वो सरकारी स्कूल तक भी खर्च उठा पाए, या फिर वो भी कहीं ना कहीं से उधार पानी करके बेहतर स्कूलों में भेज रहे हैं ताकि स्कूल, सरकारी स्कूलों के कचरे से तो कम बेहतर मिलेगा, थोड़ा सा पेट काट लेंगे तो सरकारी स्कूल बंद होने का सीधा सा मतलब है कि इस देश की और देश के राज्यों की सरकारें फेल हो चुकी हैं। जो शिक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, वो जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर पाए, फेल हो गए हैं। और इसी पर आप ताली बजाइए कि सरकार भी यही चाहती है कि अगर कम पढ़े लिखे होंगे तो सवाल जवाब सरकार से कम करेंगे, ऐसे आंकड़े कम निकालेंगे, और आंकड़े कम निकालेंगे तो सरकार मनमानी करेगी। सरकार मनमानी करेगी तो जैसे चाहे वैसे चला लेगी। फिर किसी के हाथ में वो तलवार पकड़ाई या गदा या बंदूक या पत्थर, वो अपने हिसाब से वो पकड़ाती चली जाएगी। कभी मंदिर की खुदाई होगी, कभी मस्जिद की खुदाई होगी। जो इतने धर्म को लेकर उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं, वो इस बात पर भी एक बार बता दे कि आखिर ये बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं पहुंच पाए, ये किसकी नाकामी है। क्या इसमें भी नेहरू जिम्मेदार हैं, या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या फिर कोई और, या फिर मुसलमान हो सकता है इसके जिम्मेदार हो, इसीलिए स्कूल तक बच्चे नहीं पहुंचे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो काला चिट्ठा सदन में केंद्र ने ही खोला है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि काम की है, दूर तक जानी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।